नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 जून की शाम को 59 मोबाइल ऐप को बैन करने की घोषणा की। इनमें टिकटॉक, लाइक, यू कैन मेकअप, क्लब फैक्ट्री और शीन जैसे ऐप शामिल हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी की गई इस घोषणा में मंत्रालय ने कहा, 130 करोड़ भारतीयों की निजता को सुरक्षित रखने और डेटा सिक्योरिटी को लेकर उठी चिंताओं के बढ़ने के मामले देखे गए हैं। ये चिंताएं हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक खतरा है। मंत्रालय ने कई स्रोतों से ऐसी शिकायतें प्राप्त की हैं। ये भी पता चला है कि कुछ मोबाइल ऐप यूजर्स का डेटा चुराकर उन्हें भारत से बाहर के सर्वर पर भेज रहे हैं। कहा गया है कि इन सभी शिकायतों और सलाहों को मद्देनजर रखते हुए सरकार कुछ ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा रही है, जो मोबाइल और नॉन मोबाइल इंटरनेट डिवाइस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर के हितों की रक्षा करेगा। ये निर्णय भारत की साइबर स्पेस की संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लिया गया है। बैन को लगाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A यानी 69A का हवाला दिया गया है। इस सेक्शन में पब्लिक द्वारा जानकारी एक्सेस करने पर रोक लगाने के नियम और तरीके बताए गए हैं। सेक्शन में कहा गया है, केंद्र सरकार या इसका कोई अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ऐसा करना जरूरी है, देश की एकता और संप्रभुता के हित में, देश की सुरक्षा के लिए या राज्य की सिक्योरिटी के लिए, विदेशी राज्यों में दोस्ताना संबंध बनाए रखने के लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए तो ये कदम उठाए जा सकते हैं। क्या है इस बैन का मतलब, आइए जानते हैं। अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका मतलब ये है कि जैसे किसी बैन की हुई साइट पर जाने पर आप उसे खोल नहीं पाते, उसी तरह ये ऐप भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पास ये ऐप पहले से डाउनलोड किए हुए हैं आपके फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में, तो बिना इंटरनेट के आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट करके इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप जैसे कि टिकटॉक इत्यादि, जिन पर रोक लगा है या जिन पर वीडियो प्ले होते हैं, उन्हें आप खोलने पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये रोक सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से होगी, जिन्हें सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इन ऐप का इंटरनेट एक्सेस रोकना होगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या असर पड़ेगा इस बैन का? इनमें कई ऐप ऐसे हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे टिकटॉक के ही लगभग 10 करोड़ यूज़र हैं देश में। इनमें से कई लोग अपने वीडियो के जरिए पैसे कमाते हैं। उनके लिए ये स्रोत बंद हो जाएगा जब तक कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल जाता। शेयरइट भी इस लिस्ट में शामिल है। इसका इस्तेमाल कई लोग अपनी फाइलें इत्यादि भेजने के लिए करते हैं। उन्हें भी नए विकल्प ढूंढने होंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या ये बैन हमेशा के लिए रहेगा? कुछ समय पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी टिकटॉक पर बैन लगाया था। बैन के बाद ये ऐप डाउनलोड के लिए दिखना बंद हो गया था। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने कोर्ट में याचिका लगाई कि बैन से कई लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई। इसके बाद बैन हटा और सभी ऐप फिर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गए। खबर लिखे जाने तक टिकटॉक समेत कुछ ऐप्स प्ले स्टोर से गायब हो चुके हैं। इन ऐप्स का नाम सर्च करने पर उनसे रिलेटेड ऐप्स नजर आ रहे हैं। हालांकि लिस्ट में मौजूद ज्यादातर ऐप्स पहले की तरह ही दिख रहे हैं। इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी पहले की तरह ही दिख रहा है। कहा जा रहा है कि एक एक करके ये सभी ऐप भारत में दिखने बंद हो जाएंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।